के तट पर जहाजों की लूट और मुस्लिम औरतों की कैद में अरबों और सिंध के बीच की दूरी को जंग में बदल दिया। कैसे हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से जवाब मांगा और कैसे दाहिर का इनकार अरबों की इज्जत का सवाल बन गया। अब सवाल यह था कि सिंध पर हमला कौन करेगा, कौन होगा वह शख्स जो अरब साम्राज्य की ओर से इस मिशन की अगुवाई करेगा। इस सवाल का जवाब हमें लेकर जाता है उस दौर के सबसे खौफनाक और ताकतवर गवर्नर की ओर, हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ कौन था? हज्जाज का नाम सुनते ही लोगों के दिल दहल जाते थे। वह इराक का गवर्नर था और उमैयद खलीफा अब्दुल मलिक और फिर अल वलीद का सबसे भरोसेमंद आदमी। इतिहास उसे बेहद सख्त, निर्दयी और खून खराबे वाला शासक मानता है, लेकिन उसी के साथ यह भी सच है कि वह एक बेहतरीन प्रशासक और जंग की रणनीति बनाने वाला दिमाग भी था। कहा जाता है कि हज्जाज की नजरें बाज की तरह थी, दूर तक देखना, हर चाल का अंदाजा लगाना और दुश्मन को उसके ही मैदान में मात देना उसकी आदत थी। उसे मालूम था कि सिंध की फतेह आसान काम नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटे राजा को हराने का मसला नहीं था, यह हिंदुस्तान के दरवाजे खोलने का सवाल था। हज्जाज ने अपनी आंखों के सामने कई अफसरों और जनरलों को आते जाते देखा था, लेकिन इस बार उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो जवान हो, बहादुर हो, अनुशासित हो और सबसे बढ़कर उसकी आज्ञा का पूरी तरह पालन करता हो। और उसकी नजरें जाकर ठहरी उसके एक रिश्तेदार पर, एक नौजवान जिसकी उम्र मुश्किल से 17 से 20 साल थी। नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का परिचय। मोहम्मद बिन कासिम ताइफ के एक कबीले से ताल्लुक रखता था। वह कम उम्र से ही युद्ध विद्या और प्रशासन सीखता आया था। उसके परिवार का संबंध उमैयदों से करीबी था और हज्जाज उसका रिश्तेदार भी था। इतिहास में दर्ज है कि कासिम बचपन से ही बहादुर और तगड़ा योद्धा माना जाता था। हज्जाज को चाहिए भी ऐसा इंसान। उसे मालूम था कि सिंध का मिशन आसान नहीं होगा। यह मिशन किसी बूढ़े या आराम तलब जनरल के बस की बात नहीं थी। इस काम के लिए चाहिए था एक ऐसा नौजवान जो जोश से भरा हो और आदेश मानने में कभी हिचकिचाए नहीं। तैयारी की शुरुआत हज्जाज ने कासिम को सिंध की फतेह का कमांडर नियुक्त किया। सिर्फ 17-20 साल का एक लड़का अब अरब साम्राज्य के सबसे अहम मिशन की अगुवाई करने वाला था। लेकिन साथ ही हज्जाज ने उसके लिए पूरी तैयारी की। कासिम की सेना में शामिल थे 6000 चुने हुए घुड़सवार, 3000 ऊंट सवार, सैकड़ों पैदल सैनिक और सबसे अहम मंजनिक यानी विशाल कैटापल्ट, जो पत्थर, आग और भारी गोले फेंककर दुश्मन के किलों को गिराने में काम आते थे। इतना ही नहीं, हज्जाज ने उसके साथ रसद, सोना चांदी और बड़ी तादाद में सामान भी भेजा, ताकि जंग लंबी खींचने पर भी फौज का मनोबल बना रहे। यह कोई छोटी सेना नहीं थी, यह उमैयद साम्राज्य का ऐलान था कि अब सिंध की ओर बढ़ना तय हो चुका है। सफर का आधा 711 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान से सिंध की ओर अपना सफर शुरू किया। काफिला धीरे धीरे रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में कबीले और छोटे छोटे किले आते, कुछ लड़ाई करते, कुछ बिना जंग के ही आत्मसमर्पण कर देते। कासिम ने हर जगह वही नीति अपनाई। अगर दुश्मन लड़ाई करता तो जंग छेड़ दी जाती, अगर दुश्मन आत्मसमर्पण करता तो उसे धार्मिक आजादी दी जाती, लेकिन उस पर जजिया टैक्स लगाया जाता। इससे बहुत से स्थानीय लोग भी अरबों से जुड़ने लगे, क्योंकि उन्हें लगा अरबों के साथ रहकर शायद उनकी जिंदगी पहले से आसान हो जाएगी।